जय हिंद साथियों। टारगेट विथ एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। साथियों, हम लोग आज जो है एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। साथियों, इसके पहले हम लोगों ने क्या किया, साझा पढ़ रहे थे। ठीक है साथी, हम लोगों ने साझा को समाप्त कर लिया। आज एक नए चैप्टर की शुरुआत होगी, जिस चैप्टर का नाम क्या होगा, हम लोग कहेंगे भैया आयु संबंधित। ठीक है साथियों, आयु संबंधित बोले तो साथियों एज रिलेशन। ठीक है साथियों, आयु संबंधित। ठीक है साथियों, बहुत ही नॉर्मल होता है साथियों। लगभग इसको हम 4 से 5 दिन में कर लेंगे। ठीक है साथियों, एज रिलेशन। ठीक है साथियों, आज से हम लोग शुरू करेंगे। और साथियों, हम लोग जो कर रहे हैं टाइप वाइज कर रहे हैं। ठीक है साथियों, आज हम लोगों की साथियों क्लास 1 एंड टाइप 1 भी रहेगी, जो किस पर आधारित रहेगी, हम लोग कहेंगे भैया वो आधारित रहेगी उम्रों की योग पर आधारित प्रश्न। ठीक है साथियों, आज कोई न कोई उम्र दी रहेगी साथियों, उसका 2 या 3 लोगों को उम्रों को योग दिया रहेगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे 3 से 4 लोगों को। ठीक है साथियों, तो हम लोग आयु संबंधित आज शुरू करेंगे। ठीक है साथियों, चलिए इसके पहले आप लोग ये भी जान लीजिए, आज जो है साथियों देखिए, हम लोग ने मैथ साथियों टाइप वाइज जब से शुरू किए हैं पढ़ना, लगभग 1 माह से अधिक हो गया साथियों। देखिए कौन कौन सा चैप्टर हम लोग ख़त्म कर लिए हैं। हम लोग कहेंगे सबसे पहला चैप्टर हम लोग पढ़े थे साथियों, कौन सा, प्रतिशत। ठीक है साथियों, तो हम लोगों ने प्रतिशत पूरा समाप्त कर लिया है। ठीक है, दूसरा लाभ हानि पढ़ा है साथियों। सभी जो है टाइप वाइज प्ले लिस्ट बना दिया गया है इसी चैनल पर, आप सभी लोग जाके देखें। ठीक है साथियों, और तीसरा बट्टा, चौथा साधारण ब्याज, पाँचवा चक्रवृद्धि ब्याज, और छठा साथियों अनुपात, और सातवां साझा। अब साथियों आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं कौन सा, आयु संबंधित। ठीक है साथी, प्रयास यह रहेगा साथियों टाइप वाइज कॉन्सेप्ट अगर साथियों क्लियर रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे से मैथ सीख लेंगे। देखिए साथियों, 7 चैप्टर तो हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है साथियों, और 8वां चैप्टर अब हम शुरू करिए हैं। 8वां चैप्टर जैसे ही साथियों समाप्त होगा, हम लोग क्या करेंगे, एक मैराथन क्लास करेंगे, जिसमें सभी संपूर्ण चैप्टर का एक बार क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है साथियों, चलिए आज के हम लोग देखिए साथियों, आयु संबंधित में कुछ है नहीं। ठीक है, आयु संबंधित को क्या कहा जाता है इंग्लिश में, एज रिलेशन। ठीक है साथियों, बस एकदम आसानी से हम लोग पढ़ते चलेंगे, धीमे धीमे साथियों पढ़ रहे हैं, पर आसानी से पढ़ रहे हैं। ठीक है साथी, चलिए तो हम लोग क्या देखने चल रहे हैं। देखिए आज की टाइप किस पर आधारित है, देखिए साथी टाइप 1 है आज की। ठीक है, हम लोग जान चुके हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले टाइप वाइज पढ़ रहे हैं, उसके बाद जो है साथियों एक मैराथन लाएंगे लास्ट में साथियों, जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा उसमें क्या करेंगे, संपूर्ण जो भी टाइप साथियों बचेगी, या भी जो भी मिसलेनियस का होता है या विविध का होगा, सभी का हम लोग एक बार में क्या करेंगे साथी, हम लोग एक में ही समेट के सभी को पढ़ लेंगे। ठीक है साथी, तो आज किस पर आधारित है, उम्रों की योग पर आधारित प्रश्न है। आज की टाइप किस पर है, हम लोग कहेंगे उम्रों की कोई न कोई उम्र रहेगी साथियों, उनसे उम्र की योग पर आधारित प्रश्न रहेगा। देखिए हम लोग क्या करेंगे, सवाल को देखेंगे साथियों तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले सवाल है साथियों, देखिए नॉर्मल से शुरू होगी साथियों, बड़े लेवल तक जाएगी। ठीक है, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया, तो चलिए पहली सवाल आप लोग देखिए। ठीक है, हम लोग कहेंगे हाँ, चलिए पढ़िए सवाल पढ़िए। सबसे पहले सवाल पढ़ेंगे। देखिए कह रहा है ए और बी, ए एंड बी साथियों 2 व्यक्ति हैं, जिसका नाम है ए और बी, 2 व्यक्ति हैं। ए और बी की वर्तमान आयु कितनी है, हम लोग कहेंगे भैया वर्तमान आयु है 22 वर्ष। ठीक है, इतना क्लियर है साथी। ए और बी की वर्तमान आयु, यानी ए और बी को साथी जोड़ा जाएगा तो 22 वर्ष। यदि ए जो है, कामा लगा जाती है, हम लोग कहेंगे ठीक है, बी से 4 वर्ष बड़ा है, जो ए है साथियों बी से 4 वर्ष बड़ा है हो, तो ए की वर्तमान आयु पूछ रहा है, हम लोग कहेंगे हाँ भैया, ए की क्या पूछ रहा है, वर्तमान आयु। तो बस साथी हम लोग क्या करेंगे, बस सॉल्व करने का देखते हैं सबसे अच्छा मेथड क्या है। हम लोग कहेंगे ठीक है भैया, चलिए पढ़िए। सबसे पहले देखिए साथियों, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो हम लोग फटाफट सवाल करते जाएंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का योग, योग मतलब जोड़ होता है। हम लोग साथियों एक ऐसे आसान से लिख लिए, ए और क्या लिख लिए, बी। कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का योग, योग मतलब क्या होता है, जोड़। देखिए आयु की योग कर दिए, प्लस लगा दिए, योग कितना वर्ष है, 22 वर्ष है। हम लोग कहेंगे ठीक है भैया 22 वर्ष है, तो इसे डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे 22 वर्ष। ठीक है, इतना तो हम लोग आसानी से कर लेंगे, क्योंकि सवाल में कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष। देखिए साथी इसमें कोई भी सूत्र नहीं है, एकदम आसान है, हम लोग पढ़ते चलेंगे सीखते चलेंगे। ठीक है साथियों, कोई भी सूत्र यूज नहीं होगा। ठीक है, हम लोग कहेंगे ठीक है। चलिए अब सवाल आगे पढ़िए साथी, कह रहा है इतना हम लोग कर लिए कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना है, 22 वर्ष, इतना हम लोग कर लिए। कह रहा है यदि ए जो है साथी, कौन, ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, क्या साथी, जो ए है बी से 4 वर्ष बड़ा है, तो बी को हम क्या मान ले साथी,
हम लोग कहेंगे देखिए साथियों यहाँ एक ही आपको जिसका मान निकालना होगा उसको अचर राशि ही मानना पड़ेगा। ठीक है साथियों, हम मान लिए कि बी का, अगर बी मान लिए हम क्या है, हम लोग मान लिए साथियों बी एक्स है। क्या है, बी की उम्र एक्स है हम लोग मान लिए। ठीक है, तो जो ए होगा, कह रहा है ए जो है क्या क्या कह रहा है साथी, जो ए है वो बी से 4 वर्ष बड़ा है। तो हम लोग मान लिए कि एक का ओ बी का साथियों यक्स है, तो ए का कितना होगा, हम लोग कहेंगे यक्स में भैया 4 वर्ष जोड़ देंगे तो 4 वर्ष बड़ा हो जाएगा। ठीक है, कंफर्म हो गया, हम लोग कहेंगे ठीक है, क्योंकि कह रहा है ए जो है बी से 4 वर्ष बड़ा है। तो बी का हम मान लिए यक्स है, तो ए कितना वर्ष बड़ा है, 4 वर्ष बड़ा है, नहीं 4 एक्स प्लस 4 कर दिए तो बड़ा हो गया। ठीक है, तो ए की वर्तमान आयु पूछ रहा है। देखिए अब क्या करेंगे, देखिए ऊपर क्या लगा है, इस साथियों ए का है, बी का है एक्स, ए का क्या है एक्स प्लस 4, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। अब देखिए इनका जोड़ जो दे रहा है साथियों, ये तो इतना मान लिए हैं साथी। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, चाहे तो यहीं लाइन बचा लें या तो लाइन इसी की यूज कर ले, लेकिन हम लोग क्या करेंगे इसको छोड़ देंगे अभी लाइन। हम देखिए साथियों एक लाइन का सवाल है, क्योंकि ऐसा लिखा है तो लिखा रहने देंगे। ठीक है, तो फिर से क्या कह रहा है, इनका योग अगर साथियों ए है, ए कितना है, हम लोग कहेंगे भैया एक मान है एक्स प्लस में 4। ठीक है साथी, और बी का कितना है, हम लोग कहेंगे अभी अभी देखें एक्स है भैया। अब देखिए इनका योग ऊपर क्या दिया है, प्लस में अगर जोड़ करेंगे तो 22 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया 22 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, हम लोग कहेंगे हाँ भैया ठीक है। अब क्या करेंगे साथी, अब आप लोग बताइए, हम लोग कहेंगे भैया अब जोड़ने की प्रक्रिया होगी। एक्स है यहाँ, एक्स यहाँ है तो 2x हो जाएगा, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। प्लस प्लस में क्या है, हम लोग कहेंगे भैया प्लस में 4 है, बराबर में कितना है, हम लोग कहेंगे 22 है। ठीक है साथी, बस अब क्या करेंगे, देखिए 2x तो यहीं रहेगा, हम लोग कहेंगे हाँ भैया 2x यहीं रहेगा बराबर। ये देखिए साथी बराबर में क्या है, उधर 22 है, अब इधर क्या करेंगे, जो प्लस में हम लोगों को 4 है इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। कितना, 4 माइनस में हो जाएगा, कितना बचेगा, हम लोग कहेंगे भैया 4। देखिए ये क्या बचा है 2x। ठीक है साथी, 22 में से 4 गन कितना 18। अब देखिए 2 से अगर भाग देंगे साथियों 18 को तो कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे 9। यानी x का मान कितना आ गया साथियों, हम लोग कहेंगे भैया x का मान आ गया 9। ठीक है साथियों, इसको हम लोग मुझवनिया भी करेंगे साथियों तो एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा, पर आप लोग लगाने की प्रक्रिया थोड़ा थोड़ा जाने रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब बताइए x का मान 9 आ गया साथियों, तो हम लोगों को b का है, b पे अगर x का मान रख दिए तो ये 9 वर्ष आ गया। b के साथियों देखिए 9 वर्ष हो गया, और एक अगर है तो 9 का साथियों बताइएगा ये कितना है, एक्स का मान कितना है, हम लोग कहेंगे 9 है, और 9 में अगर 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया 9 प्लस 4 13। अब देखिए पूछा क्या सवाल में पूछा है ए का वर्तमान आयु कितनी है, हम लोग कहेंगे भैया ए की वर्तमान आयु है 13 वर्ष। 13 वर्ष ऑप्शन में है, हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है साथियों, अगर ए का पूछ लिया, अगर बी का पूछता तो क्या होता, हम लोग कहेंगे बी का पूछता तो 9 वर्ष होता, जो कि 9 वर्ष ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है साथियों, एक बार समझ लिए, इसी को एक बार साथियों और समझ लें तो ठीक है साथियों, समझते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे साथियों वही सवाल लिखे हैं, पर यहाँ का बी का पूछ लिया गया है। ठीक है, तो देखिए ए और बी की वर्तमान आयु की योग कितना है 22 वर्ष। हम लोग इतना जान लिए कि ए प्लस में अगर बी जोड़ देंगे तो कितना वर्ष हो जाएगा साथी, 22 वर्ष। देखिए हम लोग समझ लिए साथी, तो कितना आसान होगा, कितना जल्दी कर दिए। फिर कह रहा ए जो है साथियों बी से 4 वर्ष बड़ा है, तो बी को हम लोग एक्स माने थे, तो ए को कितना माने थे, एक्स प्लस में 4 माने थे। इतना हम लोग कर लिए थे साथी। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या किए थे, देखिए फिर क्या करेंगे साथी, हम लोग इसी को जोड़ेंगे, x प्लस 4 प्लस में अगर x इसी को जोड़ देंगे तो फिर 22 वर्ष हो जाएगा। हम लोग कहेंगे भैया हाँ कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया यही वाला आएगा, कितना 22 वर्ष। ठीक है साथी, अब बताइए, सॉरी साथी अच्छे से इसको लिख दें, तो 22 वर्ष हो जाएगा, हम लोग कहेंगे हाँ भैया 22 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया अब जो है नेक्स्ट में इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए x क्या है 2x हो जाएगा। ठीक है साथी, इतना हम लोग कर लेंगे नहीं, सबसे पहले आप बताइए 2x हो जाएगा, हम लोग कहेंगे हाँ भैया 2x तो हो जाएगा। इतना आप लोग कर लेंगे, हम लोग कहेंगे हाँ। देखिए जो साथियों 4 है, 4 इधर जाके माइनस में हो जाएगा, 22 में अगर 4 जाएगा तो 18 बचेगा साथी। देखिए यही लाइन बच गया, 2 से भाग दिए तो कितनी बार गया, 9 बच गया, यानी x का मान कितना आ गया, हम लोग कहेंगे भैया x का मान 9 आ गया। अब देखिए पूछा क्या है साथियों, b की वर्तमान आयु पूछा है, तो b है कितना, b को x माने थे तो सीधा सीधा 9। ठीक है साथियों, अगर 9 x का मान 9 ही आया है तो देखिए ऑप्शन नंबर आ गया बी। ठीक है, यही सवाल हम लोगों को ये पूछा गया था उसमें, तो 9 4 13 कर दिए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आसानी समझ गए, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। देखिए समझना इसमें है साथियों, कोई सूत्र नहीं यूज है, बिना सूत्र के है। ठीक है, चलिए देखिए जैसे रमेश और गणेश मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं। कौन कौन साथी,
एक हैं रमेश। तो पूरा पूरा लिख लीजिए क्योंकि साथियों सवाल आसान है। रमेश और कौन है, गणेश है। हम कहेंगे ठीक है भैया, दोनों मिलकर 28 वर्ष हैं कि क्या अर्थ है, यानी दोनों का जोड़ जब करेंगे साथियों आयु का तो 28 वर्ष होगा। बस इतना कर लिए साथियों। अब देखिए नेक्स्ट पढ़िए साथी, नेक्स्ट ही पढ़िए। कह रहा है यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है। किससे छोटा है, हम लोग कहेंगे रमेश से छोटा है। तो रमेश को हम अगर साथियों यक्स मान लें तो गणेश अगर 6 वर्ष से छोटा है तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे भाई यक्स में 6 वर्ष घटा देंगे तो गणेश का आ जाएगा। इतना हम लोग कर लिए। अब बताइए क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया अब जो है कुछ नहीं करेंगे, आगे पढ़ेंगे। देखिए छोटा है तो गणेश की पूछ रहा है। अब बताइए इनका दोनों को योग कितना है, हम लोग कहेंगे अजय साथियों ये तो हम लोग माने थे कि यक्स गणेश है और यक्स माइनस 6 क्या होना गणेश है और यक्स रमेश है। अब इन्हीं को योग करेंगे तो यक्स प्लस में क्या करेंगे, यक्स माइनस 6 बराबर में कितना 28 वर्ष है। हम लोग कहेंगे हाँ भैया। अब बताइए यक्स यक्स कितना होगा, हम लोग कहेंगे भैया यक्स यक्स 2x। अब बताइए ये जो साथियों माइनस में 6 है, ठीक है। देखिए प्लस में होता है साथियों, नहीं देखा जाता है कि प्लस में है, पर हमेशा सवाल प्लस में रहते तो कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन यहाँ माइनस में 6x है, वो 6 है साथियों, तो इधर जाके 28 में से क्या होगा, इधर माइनस है तो जब पक्षांतर होता है तो उधर प्लस में होता है, चला जाता है। इधर माइनस प्लस में रहेगा उधर माइनस में होगा, तो इधर माइनस में उधर प्लस में हो जाएगा। 28 और 6 कितना होगा साथियों, प्लस में हो जाएगा। तो 28 2 30 4, हम लोग कहेंगे भैया 34 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यक्स अगर 2 से काटेंगे तो 17 आ जाएगा, 17 दूनी 34। तो यक्स का मान कितना आ गया, हम लोग कहेंगे 17 आ गया, ठीक है। तो यक्स का मान अगर 17 आ गया तो पूछा क्या है, गणेश की आयु पूछा, तो गणेश का अगर साथियों क्या है, गणेश का है यक्स माइनस 6। तो अगर 17 यहाँ यक्स का मान रख दिए माइनस में 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया 11 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखिए आ गया ना हम लोगों का, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है साथी। तो देखिए अगर रमेश का पूछता तो कितना वर्ष होता है, हम लोग कहेंगे भैया रमेश का वर्ष पूछता तो यक्स का मान 17 है, 17 वर्ष होता है, ठीक है साथियों, समझ गए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे एक बार फिर से चलते हैं साथी, पढ़िए। देखिए साथियों, देखिए लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है साथियों। देखिए पहले में हम लोग देखें अच्छा लेवल का, ये वाली क्या है और अच्छे लेवल के सवाल है। देखिए क्या है साथी, कह रहा है 4 भाइयों की आयु जो 56 वर्ष है, यानी 4 भाई हैं साथियों, चारों की 56 वर्ष है, उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। सबसे बड़े भाई की आयु पूछी जा रही है साथी, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। तब कैसे करेंगे इसको, हम लोग कहेंगे बस आसान है साथियों, सब सवाल आसान है, ठीक है साथियों, सॉल्व करेंगे सभी आसान है। देखिए कह रहा है कि 4 भाई हम लोग अगर मान लिए साथियों कि ए हैं, बी हैं और सी और कौन है, डी हैं, यानी 4 भाई हैं साथियों, हम लोग मान लिए कि नहीं 4 भाई हैं, ठीक है। उनकी आयु का अंतर समान रूप से 4 वर्ष है, यानी अंतर जो है सभी चारों भाइयों में सभी में 4-4 वर्ष का अंतर है। तब क्या करेंगे साथियों, इनका सभी का योग जो है 56 वर्ष, यानी सभी को अगर जोड़ भी देंगे आयु जो 56 वर्ष, यानी सभी को जोड़ भी देंगे तो कितना वर्ष होगा, हम लोग कहेंगे भैया 56 वर्ष हो जाएगा। कितना होगा, 56 वर्ष। तो हम लोग क्या करेंगे साथी, अब बताइए। हम लोग कहेंगे भैया देखिए कह रहा समान रूप से अगर 4 वर्ष का अंतर है, सभी में अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष का है, तो हम साथियों डी को क्या मान ले बताइए। हम लोग अगर साथियों देखिए ए को माने या डी को माने, हम लोग पीछे से मानेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मान लीजिए हम लोग मान लिए कि डी का यक्स है, कितना है साथी, डी यक्स है, ठीक है। तो बताइए अगर यक्स में साथी 4 जोड़ देंगे तो सी क्या होगा, यक्स प्लस में 4 हो जाएगा, क्या 4 वर्ष बड़ा हो गया, हम लोग कहेंगे ठीक है। अब बी को बताइए आप लोग क्या होगा, हम लोग कहेंगे भैया यक्स में अगर 4 सी के एक्स प्लस 4 है, क्योंकि 4 वर्ष का अंतर चाहिए, तो 4 और जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। साथियों देखिए क्या 4 वर्ष का अंतर है, हम लोग कहेंगे समान रूप से सभी में 4। अब बताइए ए का क्या होगा, हम लोग कहेंगे यक्स में 8 है साथियों, बी का इसमें अगर 8 4 12 हो जाएगा। अब देखिए क्या समान रूप से सभी में 4 वर्ष का अंतर है, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। देखिए इसको 12 है, 8 है, 4 है, यक्स है, यानी समान वर्ष से सभी का अंतर हो गया। अब क्या करेंगे साथियों, नेक्स्ट क्या करते हैं, हम लोग कहेंगे इनका योग जो है दिया है 56 वर्ष, या साथी डायरेक्ट इसको जोड़ लें तब 56 वर्ष होगा, या अगली सवाल यूज कर लीजिए क्योंकि ए है, बी है, ए सी है, ए डी है, यानी समान वर्ष हो गया सभी में 4-4 वर्ष का। अब देखिए अब इनको सबको अगर जोड़ेंगे तो 56 वर्ष हो जाएगा। यक्स प्लस में 12 और यक्स प्लस में 8 किसका है, बी का है साथी, यक्स प्लस 4 किसका है, हम लोग कहेंगे यक्स प्लस 4 सी का है, और डी का यक्स है। देखिए सभी को जोड़ेंगे जब साथी प्लस में, अगर सभी के बीच में अगर प्लस लगाएंगे तो इनका सभी का योग कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे सभी का योग हो जाएगा 56 वर्ष,
ठीक है, इतना कर लेंगे, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। तो चलिए इतना अगर कर लेंगे तो फिर नेक्स्ट चलिए आगे जोड़िए, 1x 2x 3x 4x, सभी में x है तो 4x हो गया। ठीक है साथियों, और जोड़िए, चर हो गया। अब अचर का जोड़िए, 12 8 20 4 24, हम लोग कहेंगे भैया 24 बराबर बराबर कितना वर्ष है, हम लोग कहेंगे 56 वर्ष है। हम लोग यही जान रहे हैं साथी कि इधर अगर प्लस में है तो उधर जाके माइनस में होगा, तो हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। अब क्या करेंगे आप लोग बताइए। हम लोग कहेंगे 4x तो यहीं रोकेंगे, कहाँ, हम लोग मान लिए कि 4x रोक लिए। ठीक है साथियों, बराबर उधर 56 वर्ष है, 56 में 24 गए तो कितने बचेगा, हम लोग कहेंगे यहीं घटा लेते हैं, 6 में से 4 गए 2 बचेगा। ठीक है साथियों, और इधर बचा क्या, 5, 5 में से 3 गए, सॉरी 5 में से 2 गए 3, यानी 56 में से अगर 24 गए तो 32 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। अब 4 से काट दीजिए, 4 8 32, यानी यक्स का मान कितना निकल आया साथी, हम लोग कहेंगे भैया यक्स का मान 8 निकल आया। तब बताइए पूछा क्या है, सबसे बड़े भाई की आयु कितनी, सबसे बड़ा है कौन, ए है। अगर यक्स का मान साथियों कितना आया, हम लोगों को 8 आया है, तो यक्स का मान 8 रख लीजिए। ठीक है साथी, यक्स का मान अगर 8 रखेंगे, हम लोग कहेंगे ठीक है। तो बताइए 8 यक्स का मान रख दिए और 12 पहले से है, तो 12 8 कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। तो 20 वर्ष ऑप्शन में है, हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर ए है। बी का पूछता है नहीं, दूसरे नंबर का, तो 8 8 कितना हो जाता है इसका वर्ष, 16 वर्ष। अगर सी का पूछते थे कितना वर्ष हो जाता है, हम लोग कहते भैया 8 4 12 वर्ष। और डी का पूछता है कितने वर्ष को होता है, हम लोग कहेंगे 8 वर्ष। अब देखिए यहाँ भी देखेंगे तो 4 वर्ष का अंतर होगा साथी। ठीक है, देखिए अगर डी का हम लोग 8 वर्ष मानते तो 8 4 12 सी हो जाता, और बी कितना, 12 4 16, 16 4 20, देख रहे हैं ना। अभी सभी को योग करेंगे फिर 56 वर्ष होगा। ठीक है साथियों, उत्तर का जांच भी हम लोग कर लिए, तो उत्तर कितना आएगा, हम लोग कहेंगे भाई उत्तर बी आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा, यानी 20 वर्ष। ठीक है, चलिए समझ गए। अब चलिए अच्छे सवाल पे और अच्छे लेवल पे चलते हैं। ठीक है साथी, हम लोग कहेंगे हाँ भैया, पढ़िए, अच्छे से पढ़ेंगे साथियों तो अच्छा समझ में आएगा। देखिए पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु, पिता हैं साथी, कौन है, हम लोग कहेंगे भैया पिताजी हैं, और कौन है, पुत्र हैं। तो हम लोग मान लिए जो है साथी एक पिता है और कौन है, पुत्र है। तो मोटा मोटा नाम ही लिख लिए साथियों। ठीक है, पिता और पुत्र। ठीक है, उनकी वर्तमान आयु एक साथ मिलकर 46 वर्ष है, यानी वर्तमान आयु कौन सी आयु साथियों, हम लोग कहेंगे इनका जोड़ करेंगे तो यानी वर्तमान आयु कितने वर्ष है, 46 वर्ष है। कौन सी आयु है साथियों, ये वर्तमान आयु। ठीक है साथियों, ये बताइए वर्तमान आयु क्या होती है। चलिए एक बार थोड़ा सा समझेंगे कि वर्तमान आयु क्या होती है। जैसे साथी मान लीजिए अभी आज आज यानी वर्तमान में आपकी, यानी आज आप 20 वर्ष के हैं। कब साथी, थोड़ा समझ रहे हैं, आज आप 20 वर्ष के हैं तो 5 साल पहले कितने वर्ष के रहे होंगे, हम लोग कहेंगे भैया 5 साल इसमें घटा देंगे तो 15 वर्ष करेंगे। तो ये क्या हो गई, 5 वर्ष पूर्व हो गई, यानी हाँ माइनस में 5 हुआ है ना साथी, 5 वर्ष पूर्व हो गया तो माइनस कर देंगे साथियों। वर्तमान से अगर पूर्व पूछेगा तो माइनस करेंगे, और आपसे पूछ ले कि 5 वर्ष बाद कितने के थे तो प्लस में 5 करेंगे। अगर 5 वर्ष बाद पूछेगा साथियों तो कितने के थे आप, हम लोग कहेंगे भैया 5 वर्ष बाद हम लोग हो जाएंगे 25 के। समझ गए, हम लोगों की जैसे आज है साथियों, हम लोग की उम्र मान लीजिए आज है 20 वर्ष, 20 वर्ष के हैं। कोई पूछ ले कि 5 वर्ष पहले कितने वर्ष के थे, यानी 5 वर्ष पूर्व जो है 15 वर्ष के, और 5 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे 20 वर्ष के, यानी जो रहेगी वर्तमान साथियों, वर्तमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर बाद का पूछेगा तो उसमें जोड़ देंगे और पूर्व का पूछेगा तो घटा देंगे। बस साथियों यही कॉन्सेप्ट है। देख लीजिए यहाँ भी सूत्र नहीं है साथियों, सूत्र नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो हम लोग इतना तो समझ रहे हैं। आज संबंधित हम लोग बहुत ही आसान से पढ़ लेंगे। ये साथियों वर्तमान आयु यानी आज की है, मतलब इसी साल है। ठीक है, वर्तमान में 46 वर्ष दोनों को, पिता और पुत्र का योग कितना है, 46 वर्ष है हम लोग कहेंगे। ठीक है, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व के अर्थ अभी बताया साथियों, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व की बात हो गई साथियों। 5 वर्ष पहले जो पिताजी हैं, पढ़िए, पिता पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। कौन कितने वर्ष साथियों पहले, 5 वर्ष। हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस में 5 वर्ष लिख दिए। पिता की उम्र, पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी, 11 गुनी थी। तो यानी अगर मान लीजिए हम मान लिए क्या, पुत्र की 1 है तो पिता की कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। पर साथियों कब, यही हम लोगों का सवाल है कि कब,
हम लोग कहेंगे भैया 5 वर्ष पूर्व, तो माइनस कर दिए 5 वर्ष पूर्व। ये साथियों अगर ये वर्तमान में है, देखिए अगर इसको हम 11 और 1 जोड़े अगर 12 कर दें तो क्या है, 5 वर्ष पूर्व की है। कब की है, 5 वर्ष पूर्व की है। पर हम लोगों को सवाल में दिया है साथियों पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 46 है। अगर इसका दोनों का योग करें हम लोग 11 और 1 का 12 का, तो ये 5 वर्ष पूर्व के साथियों ये 12 वर्ष है। तो अब बताइए क्या हम लोग पूर्व और मान लीजिए हम पूर्व है साथी, क्या 12 वर्ष आया हम लोगों को, दोनों को योग 12 वर्ष है। ठीक है साथियों, 12 गुनी थी तो यानी इसको दोनों को जोड़ 12 वर्ष हो गया। ठीक है, पर 5 वर्ष पूर्व की बात है साथियों, अब वर्तमान में 46 है। देखिए जब भी करेंगे टैली या किसी के बराबर करेंगे साथियों तो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे भैया सेम कैसे होगा, तो देखिए 5 वर्ष जो है पूर्व की ए है साथियों, हम लोगों की सवाल में दिया है, और वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु की योग 46 दिया है, तो यानी समान होना चाहिए। तो हम लोग समान कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए अगर 5 वर्ष पिता की आयु में साथियों, मान लीजिए 5 वर्ष पिता की आयु में और 5 वर्ष पुत्र की आयु, दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10 वर्ष हो जाएगा। अगर क्या मैं 10 वर्ष घटा दूं जो वर्तमान है साथियों इनका, अगर हम इसमें 10 वर्ष माइनस कर दें कि क्या ये भी 5 वर्ष पूर्व हो जाएगी, हम लोग कहेंगे ठीक है। 5 वर्ष पिताजी का और 5 वर्ष पुत्र का, दोनों को 10 वर्ष घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 46 में 10 गए तो 36 होगा। यानी अब जो है साथियों ये पूर्व क्या आ गया, 36। ठीक है साथियों, अब जो है हम लोग क्या करेंगे 12 बराबर में लिख देंगे सीधा सीधा 36, क्योंकि ये भी 5 वर्ष पूर्व है और पिताजी और पुत्र का जो दिया है साथियों सवाल में कि वर्तमान में 46 है, तो 5 वर्ष पहले दोनों कितने के थे, 36 वर्ष के थे। ठीक है साथियों, तो 5 वर्ष इनका कम होगा, 5 वर्ष इनका कम होगा तो 36 होगा। अब बस सवाल बन गई, बढ़ती आई 36, 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 3 आ गया। इसको तो साथियों हम लोग सवाल में समझे थे, बस इसको कट कर दीजिए, हटा दीजिए, कोई इसका अर्थ ही नहीं है। तो यहाँ क्या करेंगे साथियों, अगर पहले का दोनों को बराबर कर लिए तो यानी 5 वर्ष इसका कम कर दिए, 5 वर्ष पुत्र का और 5 वर्ष पिताजी का। ठीक है, तो 10 वर्ष कम कर दिए तो 46 था तो 36 हो गया, तो ये भी पूर्व हो गया। अब सवाल में क्या आ गया साथियों, 1 यूनिट का मान 3 आ गया, तो 11 तिहाई हम लोग कहेंगे भैया 11 तिहाई 33 साल का पिताजी पहले थे। ठीक है, और 3 से इसमें गुणा करेंगे तो 3 साल के पहले, मतलब 5 साल पहले 3 साल के थे। तो ये बताइए जब ये पूर्व का है, 5 साल पूर्व का है, तो पूछा क्या है, 5 वर्ष बाद पिताजी पुत्र की आय। सबसे पहले बाद लाएंगे तब, ये तो पूर्व की है, अगर 5 वर्ष इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 वर्ष हो जाएगा। अब कौन सी आ गई इसकी एज, हम लोग कहेंगे भैया अब आई है एज इसकी वर्तमान एज। भाई वर्तमान आएगा तभी तो हम उसके बाद वाली निकालेंगे साथियों। अब वर्तमान एज आ गई 8 वर्ष किसकी, पुत्र का। अब 5 वर्ष बाद पुत्र के पूछ रहा है, पुत्र के जब 5 वर्ष बाद पूछेगा साथियों तो 5 8 5 कितना होगा, 13 वर्ष। तो उत्तर कितना आ जाएगा, हम लोग कहेंगे 13 वर्ष। देखिए रहो साथी कितनी अच्छी सवाल है, हमेशा सवाल आती है। तो 13 वर्ष, ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। ठीक है साथियों, अब बताइए यहीं अगर पूछ लेता हम सबसे कि पुत्र की तो निकाल लिए 13 वर्ष है, तो पिताजी की वर्तमान आयु कितनी है, क्योंकि 33 वर्ष साथियों पूर्व में है, 5 साल पूर्व, तो यही 5 साल जब इसमें जोड़ देंगे तो 33 5 38 साल के वर्तमान में पिताजी हैं। ठीक है साथियों, हम लोग कहेंगे हाँ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर सी आया है, पुत्र की पूछा है वर्तमान में, यानी वर्तमान में नहीं पूछा है, 5 वर्ष बाद पूछा। वर्तमान निकाले पहले, 5 वर्ष अगर जोड़े तो वर्तमान आया 8 वर्ष। ठीक है साथी, फिर तो 5 वर्ष जब जोड़ा गया इसमें, 5 वर्ष बाद कह रहा है तो 5 वर्ष और जोड़ेगा साथी, क्योंकि 5 वर्ष बाद कह रहा है। ठीक है, तो 13 वर्ष, समझ गए। चलिए और इसी टाइप के सवाल देखते हैं साथियों, 1 से 2 सवाल, तब अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। पढ़िए क्या कह रहा है, एक पिता एवं पुत्र की आयु का योग। देखिए वर्तमान नहीं लिखा है, फिर भी आयु को योग दिया है तो ये वर्तमान का ही है। ठीक है, तो ऐसे साथियों चुप शांतिपूर्वक आप पिता और क्या लिखेंगे, पुत्र लिख लीजिए। ठीक है साथियों, लिख लिए। इनका योग कितना है, हम लोग कहेंगे भैया योग है इनका 56 वर्ष। ठीक है, इतना हम लोग कर लेंगे। उसके बाद कह रहा है 4 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद साथी, 4 वर्ष बाद, यानी प्लस में हम लोग क्या करेंगे 4 वर्ष, माइनस में कब करते, पूर्व कहता है तो 4 वर्ष बाद कह रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी। जो पिता है साथी पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी, यानी एक पिता रहे पुत्र रहेगा तो पिता के 3 गुनी। ठीक है साथियों, गुनी का आप समझते हैं यार।
गुनी हो जाएगी। उनकी आयु क्रमशः है, ठीक है साथियों। देखिए उनकी आयु क्रमशः है, ये कौन सी है साथियों, जो 56 वर्ष है, हम लोग कहेंगे भैया 56 वर्ष जो है ये वर्तमान है। साथियों ये क्या है, बाद का है। अभी हम लोग क्या किए थे, पूर्व था तो 4 वर्ष यानी तो घटा दिए थे, लेकिन बाद का साथियों पूछ रहा है, वर्तमान यहाँ है और यहाँ बाद का है, तो नीचे वाले से ही टैली करना है हमेशा। तो देखिए 4 वर्ष साथियों पिताजी का, 4 वर्ष पिताजी का और 4 ही वर्ष पुत्र का, दोनों का कितना हो गया 8 वर्ष। अगर 8 वर्ष जोड़ दें तो वर्तमान में है, तो 8 वर्ष जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया 8 वर्ष जोड़ेंगे तो 64 वर्ष हो जाएगा। ये कब की है, 4 वर्ष बाद की आई है साथियों, 4 वर्ष बाद की 64 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि बराबर होना चाहिए। वर्तमान में 56 वर्ष है ठीक है, पर यहाँ सवाल में दिया है कि 4 वर्ष बाद एक 3 गुनी हो जा रही, तो एक और 3 को हुआ है, ठीक है साथी। बस सवाल बन गई हम लोग। अब क्या करेंगे, सवाल बन गई तो इसको हटाइए, 4 और जो लिखे हैं। इतना जान लीजिए कि 4 वर्ष हम लोग जोड़े हैं किसका, पुत्र का, और 4 वर्ष पिताजी का, तो 8 वर्ष जब जोड़े तो 4 वर्ष बाद का वर्तमान आ गया। अब इसका दोनों को योग करिए, हम लोग कहेंगे भैया योग इसका आ गया कितना, 4 का आ गया साथी। तो 4 से भाग दिए, 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो 16 चौका 64, ठीक है साथी। अब क्या करेंगे, 1 यूनिट का मान हम लोग को कितना आ गया, 16 आ गया। तो 16 कम, हम लोग कहेंगे 16 कम 16 और 16 48। अब ये साथियों कब का आई है सवाल, ये आई है 4 वर्ष बाद का। तो ये बताइए इनका बाद का आया है साथियों, तो वर्तमान कैसे निकलेगा, जब माइनस में 4 वर्ष बाद का निकाले हैं तो 4 वर्ष जब इसमें से घटा देंगे तो वर्तमान में आ जाएगी, क्योंकि प्रेजेंट में पहले सबसे पहले लाएंगे। तो वर्तमान में जब आएगी तो 12 वर्ष का हो जाएगा कौन, पुत्र। और इसका जब 4 वर्ष इसमें साथ ही कम कर देंगे तो 44 वर्ष में कौन आ जाएगा, पिता। तो 44 और ऑप्शन देखिए, तो पूछा है उनकी आयु साथियों क्रमशः है, तो हम लोग कहेंगे 44 वर्ष और 12 वर्ष, ठीक है साथियों, समझ गए। वर्तमान आयु पूछा है तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी, ठीक है साथियों, 44 वर्ष और 12 वर्ष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। अच्छी सवाल थी, हम लोग कहेंगे हाँ भैया पढ़िए, अच्छी सवाल है साथियों। 1 से 2 सवाल अच्छी देख लेते हैं। देखिए पिता और पुत्र, ठीक है साथियों, फिर हम लोग लिख लिए पिता और कौन है साथी, हम लोग कहेंगे पुत्र है। इनका आयु का योग 60 वर्ष, इन्हीं दोनों को जोड़ेंगे कितना वर्ष होगा, हम लोग कहेंगे 60 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। पढ़िए 6 वर्ष पूर्व, कितना वर्ष पूर्व, माइनस में 6 वर्ष कर दीजिए, 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी, यानी पुत्र की 5 गुनी है तो पुत्र की 1 मान लिए, तो पिता कितनी हो जाएगी, हम लोग कहेंगे भैया 5 हो जाएगी, 5 गुनी है तो 5 हो जाएगी, ठीक है। तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु पूछा है साथी, तो ये बताइए इनकी वर्तमान आयु साथी 60 वर्ष है, ठीक है। ये 6 वर्ष साथियों पूर्व जो गुनी हुई है, तो क्योंकि गुनी बराबर करना है इसको, तो क्या करेंगे साथियों, हम लोग कहेंगे भैया कुछ नहीं करेंगे, 6 वर्ष पिताजी वाले में से और 6 वर्ष पुत्र वाले में से घटा देंगे तो भी पूर्व के आ जाएगा, वर्तमान में है तो 6 वर्ष पिता का और 6 वर्ष पुत्र के, नहीं 12 वर्ष, 12 वर्ष 60 में से 12 वर्ष अगर चला गया तो कितना वर्ष बचेगा, हम लोग कहेंगे भैया 48 वर्ष बचेगा। बस साथी हम लोगों की सवाल बन गई। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व कैसे करेंगे, हम लोग कहेंगे इनका साथियों दोनों को जोड़ करेंगे तो कितना होगा, 6 वर्ष होगा। तो 6 अठे 48, 8 बार गया साथियों, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया, हम लोग कहेंगे 8 आ गया, सॉरी साथी 1 यूनिट का मान 8 आ गया, हम लोग कहेंगे ठीक है। तो साथियों अब क्या करेंगे, हम कहेंगे भैया अगर 1 यूनिट का मान 8 आया है तो इस सवाल में 8 से इसमें गुणा करेंगे, किस में, पुत्र में अगर गुणा करेंगे 8 से तो 8 ही रहेगा, और पिताजी में 8 से करेंगे 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। पर साथियों कब की है, ये है 6 वर्ष पूर्व की। अगर इसमें 6 वर्ष जोड़ देंगे साथियों तो कितना हो जाएगा, देखिए पुत्र की 6 वर्ष बाद पूछा है, सबसे पहले इसका 6 वर्ष ये बात का साथियों पहले का आया है, इसमें 6 वर्ष अगर हम माइनस था, इसमें अगर 6 वर्ष जोड़ देंगे तो ये वर्तमान में आएगा 8 8 6 14, यानी 6 वर्ष जोड़ेंगे, 6 वर्ष पहले का तो आया निकला है ना सवाल में, ये 6 वर्ष पहले की निकला, तो वर्तमान में कितने वर्ष का है, तो हम लोग कहेंगे 8 6 14 वर्ष का, तो वर्तमान में है कौन, पुत्र। और 6 वर्ष जब पिताजी वाले में जोड़ेंगे तो 6 वर्ष जब पिताजी में जोड़ेंगे तो 46 वर्ष पिताजी की वर्तमान में हो गई, यानी दोनों की वर्तमान आयु जो है साथियों, एक की पिताजी के 46 वर्ष है, पुत्र की 14 वर्ष है। तो पूछा है 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु पूछा है, तो 14 में 6 वर्ष बाद पूछा है तो प्लस में और 6 कर दीजिए,
14 6 20 वर्ष, क्योंकि वर्तमान में लाके ही जोड़ या घटा सकते हैं साथियों। ठीक है, तो 20 वर्ष कौन आ गया, हम लोग कहेंगे पुत्र आ गया 20 वर्ष। पुत्र की कितनी वर्ष आ गई साथी, हम लोग कहेंगे 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर साथी ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। हम लोग कहेंगे हाँ भैया, पढ़िए साथी, अच्छी सवाल हो गई। एक दो सवाल नॉर्मल है साथियों, फटाफट कर लेते हैं। देखिए सुरेश की उम्र, किसकी उम्र साथी, सुरेश की उम्र, सुरेश लिख लीजिए साथी। हम लोग कहेंगे ठीक है भैया, सुरेश की उम्र रमेश की उम्र की दुगनी है। तो सुरेश का हम लोग मान लिए क्या, सुरेश की उम्र रमेश की दुगनी है, तो रमेश के एक मान लिए तो सुरेश की दुगनी हो गई। ठीक है साथियों, यदि दोनों की उम्रों का जोड़ 24 वर्ष है, यानी इनका दो सबको जोड़ करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। इनका योग दिया है साथियों कि 24 वर्ष, इनका अगर दोनों को जोड़ करते तो 24 वर्ष होता। ठीक है, तो हम लोगों का योग कितना है, 3, 3 बराबर कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे भाई 24। ठीक है, तो 3 अट्ठे हम लोग कहेंगे 3 अट्ठे 24, 1 यूनिट का मान 3 आ गया। तो सुरेश की उम्र है, सुरेश 1 यूनिट का मान, हम लोग 1 यूनिट का मान 8 आया है, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, गुणे कर देंगे 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया 2 यूनिट का मान 16। सुरेश को पूछा है, ऑप्शन नंबर 16 वर्ष आ जाएगा बी। ठीक है साथी, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हम लोग कहेंगे भैया ठीक है, पिता की उम्र बेटे की उम्र, क्या साथी दिया है, पिता की उम्र, पिता लिख लीजिए। ठीक है साथी, पिता की उम्र, बेटे की उम्र, बेटा बोले तो पुत्र, चलिए बेटे ही लिख लेते हैं। बेटे की उम्र की 7 गुनी है, बेटे की अगर 1 मान लिए साथियों तो पिता की कितनी हो जाएगी, हम लोग कहेंगे 7 हो जाएगी। ठीक है, यदि उनकी उम्रों का योग 56 है, इनका अगर दोनों को जोड़ते पिता और बेटे को तो 56 वर्ष होता है। ठीक है, तो हम लोगों को सवाल में अगर जोड़ेंगे साथियों तो कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे 7 1 8 हो जाएगा। 8 बराबर कितना है 56, 8 7 56, 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 7 आ गया। तो पूछा क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु है 8 7 56 साथियों। यहाँ तो कुछ तो मिस्टेक है साथियों, क्योंकि बेटे की उम्र अभी देंगे तो यहाँ 7 वर्ष दे दिया, क्योंकि ऑप्शन में 7 वर्ष है नहीं। तो साथियों जो 6 वर्ष लिखा है साथियों, इसे कट के ऑप्शन नंबर डी में लिख लीजिए 7 वर्ष। ठीक है साथियों, क्योंकि आया है साथियों इसमें 7 वर्ष आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर, उनकी उम्र 56 है। देखिए 8 और 7 7 49, अगर 7 तो पिता के 49 वर्ष होगा, तो बेटा जो है कितना, 7 गुना है 7 49, 7 और 49 जोड़ेंगे तो फिर 56 हो जाएगा ना, हम लोग कहेंगे ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7 वर्ष। एक बार फिर से समझ लेते हैं साथियों, इसमें जो है ऑप्शन का मिसमैच हो गया है। ठीक है, तो हम लोग इसको एक बार और अच्छे से समझ लेंगे तो जो भी आएगा साथियों, ऑप्शन का कोई ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि ऑप्शन मिस्टेक भी होते हैं। देखिए पिता की उम्र, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया पिता है, पिता की उम्र, बेटे बोले तो पुत्र की। ठीक है साथियों, उम्र की 7 गुनी, हम लोग कहेंगे 7 गुनी, तो 7 गुनी तो एक पुत्र का मान लेंगे साथियों, तो पिता कितना होगा, हम लोग कहेंगे 7 हो जाएगा। ठीक है, यदि उनकी उम्रों का योग 56 वर्ष है, यानी इनका सबको जो इनका उम्र जो है 56 वर्ष है, यानी दोनों को योग करेंगे 7 1 कितना है 8, 8 बराबर 56 वर्ष, 8 7 56, 1 यूनिट का मान 7 आया साथी। ठीक है, तो पुत्र की पूछा है, पुत्र की वर्तमान आयु। ठीक है साथी, आगे पीछे तो पूछा है नहीं, तो पुत्र जो है साथी 7 वर्षों का होगा। अगर पिता पूछता तो 7 7 49 वर्ष का पिता होता है। ठीक है साथियों, सवाल हो गई हम लोगों को सॉल्व, यानी जो ऑप्शन नंबर डी में साथी क्या है 6 वर्ष दिया, इसी को आप लोग 7 वर्ष का लीजिए। ठीक है साथियों, इसमें मिस्टेक हो गया, यहाँ होगा कितना वर्ष, हम लोग कहेंगे भैया यहाँ होगा 7 वर्ष। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, ऑप्शन नंबर साथियों डी होगा सही। चलिए आज के लिए इतना ही साथियों, प्रयास यह करिएगा साथी कि आप लोग रिवीजन जरूर करिएगा। अगर आप लोग रिवीजन अच्छे से करेंगे साथियों, तो हम लोग क्या करेंगे, फटाफट पढ़ते चलेंगे तो आप लोगों को याद होता चलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे साथियों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, जय हिंद।